ओके चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे, तो इसमें से एक सम मैं आपको और दिखा देता हूँ। बताओ कौन सा सम दिखाओ। सर एक्स। ये दिखाता हूँ, है ना, नंबर 3। ठीक है चलो नंबर 3। तो मैं एक बार फिर से पॉलिनॉमियल को कॉपी कर लेता हूँ। तो पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1। ये हमारा पॉलिनॉमियल है। और जी एक्स क्या है? जी एक्स है एक्स। मैं नंबर 3 था ना वो? हाँ सर। नंबर 3 था। हाँ जी नंबर 3 है। तो डिवाइजर हमें x दिया गया है और हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? पी ऑफ ए निकालना पड़ता है। और ए कहाँ से मिलता है? ए निकालने के लिए हमें जो डिवाइजर दिया रहता है उसको 0 पे रखना पड़ता है। तो हम डिवाइजर क्या है? x है, तो हम x को 0 पे रखेंगे। अब x 0 पे रखने पर देखो ये x इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब a यहाँ पर देखो x माइनस ए जब 0 पे रखते हैं तो x का जो भी वैल्यू निकलता है वही a होता है। तो यहाँ पर a की जगह पर है 0, मतलब a यहाँ 0 है, उसी 0 को मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। इसका मतलब है रिमाइंडर होगा p ऑफ 0। ये होगा रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा अब ये अगर रिमाइंडर है तो फिर ये मुझे मिलेगा कैसे? ये आप पॉलिनॉमियल देख रहे हो। अब इस x में अगर आप 0 डालोगे तभी आपको रिमाइंडर मिलेगा। और यहां 0 डालने का मतलब ये सारे x 0 बन जाएंगे। तो हम सारे x को 0 बना देते हैं। तो x क्यूब लिखेंगे 0 क्यूब, फिर 3x² तो लिखेंगे 3 ऑफ 0 स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 3x तो हो गया प्लस 3 ऑफ 0, लास्ट में +1 तो हम भी लिखेंगे +1 और फिर 0 कर देते, सॉल्व करते हैं। 0 फिर इधर भी 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, सब 0, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में एक नंबर बचा है 1, सिर्फ आप उसी को लिखो। तो ये आ गया रिमाइंडर। ओके। और देखना है कुछ ना? अब हो जाएगा, बताओ। हो सर जाएगा हो सर। जाएगा। कॉन्फिडेंस है ना? 100% हो जाएगा। हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक है। हाँ पीयूष क्या हुआ? पीयूष ठंडा पड़ गया। हाँ पीयूष क्या हुआ? दिक्कत? एक सम और दिखा दो आपको। नो सर। और पलक? पलक आपको समझ में आ रहा है ना हाँ मैसेज? अच्छा हाँ सर। ठीक है। चलो नंबर 2 भी करते हैं। रिमाइंडर पे एक सम और हो जाएगा, उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल और बूस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें बोला फाइंड द रिमाइंडर, और हमें एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और हमें डिवाइड करना है x माइनस ए से। तो हम एक बार इस पॉलिनॉमियल को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पॉलिनॉमियल हम नोट करते हैं। क्या पॉलिनॉमियल है? पॉलिनॉमियल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर और उसके बाद +6x माइनस ए प्लस 6x माइनस ए। और gx क्या है? डिवाइड हमें किससे करना है? x माइनस ए से। तो लीनियर पॉलिनॉमियल डिवाइजर हमेशा लीनियर होना चाहिए। मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखियो, भूलना नहीं है बात। लीनियर, हाँ लीनियर। डिवाइजर लीनियर होना चाहिए। तो डिवाइजर लीनियर होना चाहिए। और जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जब भी हमें रिमाइंडर फाइंड करना है तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है पी ऑफ ए, राइट? ये होता है रिमाइंडर, ऐसा होता है। अब ये ए कहां से मिलेगा? जो डिवाइजर होता है ना x माइनस ए, उसको जब 0 पे रखा जाता है तब x का वैल्यू निकलता है a। तो हम वही करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिवाइजर x माइनस ए है, उसको हम पहले 0 पे रखते हैं, उससे हमें x का वैल्यू मिलेगा और वो हमें मिला है a। ये हमें x का वैल्यू मिला, उससे अब हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है p ऑफ a। p ऑफ जो भी x का वैल्यू यहाँ मिलता है वो वैल्यू हम इस जगह डाल देते हैं। तो अभी हमें x का वैल्यू a मिला है, वो हम यहाँ डालेंगे। अब p ऑफ x है ये एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब इस p a का वैल्यू क्या होगा? p ऑफ a का वैल्यू निकालना, तो इस x में a डालना पड़ेगा, तो उससे p ऑफ a बनेगा, जिससे ये सारे x a में रिप्लेस हो जाएंगे। तो पहले है एक्स क्यूब, अब लिखेंगे a क्यूब, फिर आगे माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर,
उसके बाद +6x तो लिखेंगे +6a और लास्ट में है -a तो -a हो गया। अच्छा अब सॉल्व करते जाते हैं। a³ एज इट इज -a इंटू a² -a³, फिर +6 इंटू a इज +6a और लास्ट में -a। अब सिंप्लीफाई करना है, x³ -x³ 0, 6a में से एक a माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा 5a। तो ये देखो रिमाइंडर निकल गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके तो क्या कहते हो जाएगा? यस सर। ठीक है, ये मैंने जो वर्कशीट आप लोग को यहाँ दिए हैं, ये इस वर्कशीट में भी मैंने आप लोगों को थ्योरम समझाया हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम, जो वही रिमाइंडर थ्योरम है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे QX कोशेंट है, R रिमाइंडर है, पॉलिनॉमियल डिविडेंड है जिसको x माइनस ए से डिवाइड होना है, मतलब x माइनस ए यहाँ डिवाइजर है। तो डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल्स डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना। तो ये देखो मैंने रिमाइंडर, कोशेंट, डिवाइजर और पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब इसमें हम जो x का जो वैल्यू है उसे हमें 0 बनाना है, सॉरी इस पोर्शन को 0 बनाना है, मतलब डिवाइजर को पे हमें 0 लेना पड़ता है ना, उसके लिए हमें x के जगह a डालना पड़ेगा। तो x के जगह जैसे a डालोगे तो a माइनस a ये जगह 0 बन जाएगा। तो इसके लिए x के जगह a डालना पड़ेगा, तो पूरे पॉलिनॉमियल में हम a डालेंगे, वही लिखा पुटिंग x इक्वल्स a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमने a डाल दिया, तो p ऑफ x बन गया p ऑफ a, x माइनस a बन गया a माइनस a, और QX बन गया QA और प्लस r, वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गया। अच्छा a माइनस a हो गया 0, 0 इंटू QA 0 ही होता है 0, ठीक है। अब 0 प्लस r तो r ही होता है। तो देखो रिमाइंडर क्या निकला, p ऑफ a, वही तो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, रिमाइंडर क्या है p ऑफ a, और ये a कहाँ मिलता है, a मिलता है वो जो डिवाइजर होता है उसको 0 पे रखने से x का वैल्यू a मिलता है, उसी को हम x की जगह डालते हैं, क्योंकि पॉलिनॉमियल एक्चुअली था हमारा p ऑफ x, तो x के जगह हम जब a डालते हैं तभी बनता है रिमाइंडर, ठीक है। तो यही है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम पे यहाँ भी हमारे पास बहुत सारे सम्स हैं, ये सारे सम्स आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो ये सारे सम्स आप लोग सेल्फ सॉल्व करो, ओके। तो क्या अभी आप लोग के कोई क्लास है आगे? ठीक है फिर, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ते हैं, ठीक है, ठंडे दिमाग से पढ़ते हैं और पढ़ के देखते हैं इसमें है क्या। ध्यान से देखो, इफ द पॉलिनोमियल्स, देखो प्लूरल फॉर्म में लिखा है पॉलिनोमियल्स, इफ द पॉलिनोमियल्स, ये है पहला पॉलिनोमियल, ये है दूसरा पॉलिनोमियल, दो पॉलिनोमियल क्योंकि ये देखो पॉलिनोमियल्स प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इफ द पॉलिनोमियल्स दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, ये डिवाइजर है, डिवाइजर को हम gx लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक काम करते हैं, पहला पॉलिनोमियल को मैं px लिख लेता हूं और दूसरे वाले पॉलिनोमियल को मैं fx लिख देता हूं। ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, जब हम इन पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं दे लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों का जो रिमाइंडर है वो सेम आता है। तो एक काम करते हैं, जब px x माइनस 3 से डिवाइड होता है तब जब रिमाइंडर निकलता है उसे मैं एक बार के लिए r1 ले लेता हूं, और जब दूसरा वाला पॉलिनोमियल को हम x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तब जो रिमाइंडर निकलेगा उसे हम r2 ले लेते हैं। अब ये जो लिखा है दे लीव द सेम रिमाइंडर, तो इसका मतलब है r1 इक्वल्स टू r2। तो ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से हम यहां पे मौजूद एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये देखो a आर्बिट्ररी कांस्टेंट a, ये a का वैल्यू हमें निकालने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल लेंगे ना दोनों रिमाइंडर को और उसको सॉल्व कर देंगे तो ये a आराम से निकल जाएगा। तो पूरा प्लान आपने समझा, मैं प्लान आपको रिकॉल करा देता हूं क्या करना है। हमारे पास दो डिविडेंड है, पॉलिनोमियल है,
लेकिन डिवाइजर एक ही है, हमें उसी डिवाइजर से दोनों को बारी बारी से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर दोनों के रिमाइंडर आएंगे, हम दोनों के रिमाइंडर को निकालेंगे। एक रिमाइंडर को मैं R1 दूसरे वाले को R2 ले लूंगा और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों रिमाइंडर सेम है तो मैं दोनों रिमाइंडर को आपस में इक्वेट करूंगा, उसी इक्वेशन के दौरान मुझे ए का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार के लिए ना ये पॉलिनोमियल नोट डाउन करता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर एक बार नोट करता हूं, ये मैं सम ले रहा हूं वर्कशीट से। वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने नहीं कराया क्योंकि मैंने एनसीईआरटी में बहुत सारे सम्स आपको अभी करा दिए। ठीक है, बहुत सारे कराए। अभी आप लोगों को अगर कम लगे तो बोलना, मैं और करा दूंगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग का हो गया तो रहने दो, और वरना मैं और भी आपको समझा दूंगा कैसे रिमाइंडर को निकाला जाता है। तो ये जो मैंने अभी एनसीईआरटी के सम्स कराए, आपको रिमाइंडर निकालना दिखाया, वही यहाँ पर है। ये देखो, सारे क्वेश्चन में एक ही सवाल पूछा, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर, और यहाँ भी बोला फाइंड द रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर निकालने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, उसी तरीके को यूज करके रिमाइंडर निकालो। अगर आप लोगों से कोई भी सम में दिक्कत आया तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, मैं आपको फिर से दिखा दूंगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाता हूँ किस तरह से रिमाइंडर को यूज किया जाता है। ये तो अभी तक अपने रिमाइंडर निकालना सीख रहे थे ना, अब हम रिमाइंडर को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ, उसके लिए मैं पहला पॉलिनोमियल नोट करता हूँ एक बार। क्या है पॉलिनोमियल, ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। लेट पहला पॉलिनोमियल को मैं पी एक्स लेता हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x और फिर -4 है शायद, हाँ जी -4। और दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल है उसे हम लेते हैं fx, और वो कितना है, x क्यूब माइनस 4x प्लस ए, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस ए, यही है ना, डबल चेक करते हैं एक बार। हाँ जी, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब हमें डिवाइड क्या करना है, किससे करना है, उसे मैं gx लेने वाला हूं, x माइनस 3, यही था ना डिवाइजर, इधर देखो, उसे मैं gx ले लेता हूं। अभी हमें इन दोनों पॉलिनोमियल को डिवाइड लेकिन एक ही डिवाइजर से करना है, x माइनस 3 से ही करना है, तो हम डिवाइड करते हैं एक बार x माइनस 3 से। ठीक है, तो इफ px is divided by gx then, ठीक है, देन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो gx है, gx को हम 0 पे रख लेते हैं। लेट x माइनस 3 इज 0, जिससे हमें x का वैल्यू मिलेगा 3। ठीक है, ये मिल गया x का वैल्यू। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम a बोलते हैं, क्योंकि जब भी डिवाइजर को 0 पे रखते हो तो x इज इक्वल टू a मिलता है, राइट। तो ये a हमारा यहाँ पे 3 है, और उसके बाद हम रिमाइंडर निकालेंगे, और मैं इसको R1 लिखने वाला हूँ, जैसे हमने पहले प्लान करा हुआ था। पहले वाले डिविडेंड को डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा हम उसे R1 लिखेंगे। और R1 क्या है, P ऑफ A क्या है यहाँ पे 3, तो P ऑफ 3। अब P ऑफ 3 कैसे निकलेगा, ये जो पॉलिनोमियल Px है इसके x में a डालना पड़ेगा, तो ये सारे x a में रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये पहला टर्म है ax क्यूब, तो क्या बन जाएगा a 3 क्यूब। उसके बाद है प्लस 4x स्क्वायर, तो बन जाएगा क्या, प्लस 4 3 स्क्वायर। अगला वाला है 3x, बन जाएगा 3 ऑफ a, और लास्ट में है -4, तो यहां बन जाएगा -4। ठीक है, ये वैल्यू हमने डाल ली है रिमाइंडर निकालने के लिए। अब हम सॉल्व कर देते हैं, रिमाइंडर आ जाएगा। तो 3 क्यूब 27 होता है, 27 इंटू ए 27a, फिर इधर 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 4 36, और 3 इंटू ए हो गया 3a, और यहाँ पे -4। ठीक है, यहाँ पे लाइक टर्म्स है, 27a प्लस 3a 30a, और 36 माइनस 4 32, ये आ गया, ये हो गया रिमाइंडर 1। अच्छा, अब हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला मतलब जो दूसरा वाला पॉलिनोमियल fx है, अब उसको डिवाइड करने की बारी है। इफ fx इज डिवाइडेड बाय gx, ठीक है, gx हम डिवाइड करते हैं fx को, तो fx कितना था, अच्छा जो भी था, पहले gx को 0 पे रख लेते हैं। gx क्या था, x माइनस 3 था, है ना,
उसको 0 पे रखते हैं तो वही पहले की तरह हमें x का वैल्यू 3 मिलेगा। अब रिमाइंडर हम किसे बोलेंगे, R2 को बोलेंगे। हम इस बार के रिमाइंडर का ना R2 रखेंगे, ठीक है। fx को जब डिवाइड होता है तो जो रिमाइंडर निकलता है उसे हम R2 रखेंगे, ठीक है, R2। तो R2 जो होता है ना वो क्या होगा, R2 होगा f, क्योंकि इस बार हम p नहीं लिखेंगे, p ऑफ a नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे f ऑफ a, क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल को हमने fx से डिफाइन किया है और हम इस fx को डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर होगा f ऑफ a, और a यहां पर क्या है 3 है, तो f ऑफ 3, ठीक है। और f क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल था, fx, x क्यूब, फिर क्या था -4x, हाँ जी, x क्यूब -4x प्लस a, ये था ना पॉलिनोमियल, ये देखो x क्यूब -4x प्लस a, हाँ जी ये पॉलिनोमियल है। अब ये f3 कैसे निकलेगा, इस x में आप 3 डाल दो, इससे सारे x 3 से रिप्लेस हो जाएंगे, तो 3 क्यूब -4 इंटू 3 प्लस a, इसे सॉल्व कर दो, 3 क्यूब हो गया 27, -4 इंटू 3 हो गया 12 और प्लस a। अब 27 - 12 कितने हो जाते हैं, 15 होते हैं ना, हाँ जी 15 होता है, ठीक है। अच्छा निकल गए दोनों रिमाइंडर। अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या बोला क्वेश्चन में, इफ द पॉलिनोमियल दिस एंड दिस लीव द सेम रिमाइंडर, मतलब क्या, दोनों रिमाइंडर सेम, और दोनों रिमाइंडर को हमने क्या लिया हुआ था, R1 और R2 लिया हुआ था, तो ये दोनों रिमाइंडर सेम है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू रिमाइंडर 2, और रिमाइंडर 1 हमने क्या निकाला था, 30a प्लस 32, एक बार वेरीफाई कर ले, ये देखो रिमाइंडर 1 हमने निकाला 30a प्लस 32, सही है ना सर हाँ, सर इस वाला में 3a कैसे मैंने आया, थोड़ा तो मिस्टेक 3 करा तो हुआ है 3 होगा। इसीलिए, हाँ जी ये मैंने भी अभी देखा उसे, चलो उसको एक बार करेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 3p3 करना था ना, तो पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल था 3x था ना यहाँ पे, 3x तो हो जाएगा 3 ऑफ 3, यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 3 जा यहाँ हो जाएगा 9, इस जगह हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो 9, अब इससे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने पर हाँ 27a तो एज इट इज आएगा 27a। अब इनको सॉल्व करते हैं, 36 और 9 45 एंड -4 करने से 41, ठीक है, ये आ गया रिमाइंडर, ठीक है। सेकंड रिमाइंडर तो सही है, हाँ जी ये तो सही है। तो अब वैल्यू डालते हैं, हाँ तो पहला रिमाइंडर आ गया, पहला रिमाइंडर आ गया 27a प्लस 41 और इक्वल टू सेकेंड वाला रिमाइंडर आया 15 प्लस a। अच्छा अब लाइक टर्म्स एक साथ कर लो, 27a और लेफ्ट साइड से a को लेके आओ, राइट साइड से, सॉरी राइट साइड से a को लाने पर माइनस है, यहाँ 15 एज इट इज रहेगा, 41 को आप राइट साइड शिफ्ट करो -41। अच्छा यहाँ पे सॉल्व करने से आ रहे 26a और इधर आएंगे 626, वो भी माइनस के साथ है ना, हाँ जी। उसके बाद a का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 26 आप उधर ले जाओ तो इस 26 को डिवाइड करेगा तो a का वैल्यू आ रहा है -1, तो ये निकल गया a का वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है रिमाइंडर को यूज करना, ठीक है। तो मैंने आज आप लोगों को सिखाया रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और रिमाइंडर को कैसे यूज किया जाता है, ये मैंने एक सम भी आपको दिखाया। तो ऐसे बहुत सारे सम्स आपको मिलेंगे, तो ये सारे सम्स आप लोग करो, मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, आप वहां तक करो। ये मैंने अभी जो सम कराया था ना, ये इस टाइप के सम यहाँ पर भरे पड़े हैं, देखो एकदम सेम है, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ भी 2 पॉलिनोमियल दिया और डिवाइड आपको एक ही पॉलिनोमियल से करना, और यहाँ भी लिखा लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा अब रिमाइंडर सेम होने का मतलब क्या, R1 इक्वल्स R2, सही है ना। अच्छा अब ये नंबर 6 में आ जाओ, यहाँ भी आपको 2 पॉलिनोमियल दिया Px और Qx और डिवाइड आपको करना है इससे, और यहाँ पे लिखा है लीव्स द रिमाइंडर R1 R2,
लेकिन यहाँ इन्होंने कुछ ऐसा दिया हुआ है और बोला कि के निकालो। अच्छा, ये जो इन्होंने दिया ना R1 माइनस R2 इक्वल 0, इसका ये मतलब नहीं है क्या? अब R2 को दूसरी तरफ भेज के देखो तो क्या बनता है? R1 R2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या बनेगा? R2 नहीं बनेगा? हाँ, ये सेम चीज नहीं बना? हाँ सर। लेकिन इन्होंने बात को कैसे घुमा के दिया देखो, लेकिन एकदम सेम बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने उस बात को ऐसे नहीं बोल के कैसे बोल दिया ये देखो, लेकिन मतलब तो वही निकला, दे लीव द सेम रिमाइंडर ही है ना? तो ऐसा टाइप का भी कोई कंडीशन दे सकता है। उसके बाद नंबर 7 में आ जाओ। नंबर 7 में भी आपको दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इधर देखो इधर देखो, और डिवाइड आपको एक ही से करना है। एंड यहाँ पे आपको कुछ और दे दिया, इस बार दे लीव द सेम रिमाइंडर नहीं है, इस बार एक रिमाइंडर दूसरे का नेगेटिव है। कैसे कि अगर R2 को आप दूसरे तरफ भेजते तो क्या बनेगा? R1 इज नेगेटिव ऑफ R2, मतलब एक रिमाइंडर दूसरे रिमाइंडर का नेगेटिव है। या फिर आप सीधा सीधा R1 पहले निकाल लो, पहले वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करने से रिमाइंडर आएगा वो R1 है, दूसरे वाले को डिवाइड करने से R2 आएगा, फिर आप है ना यहाँ पे वैल्यू डाल देना, इस इक्वेशन को कॉपी करना, यहाँ पे R1 और R2 के वैल्यूज डाल देना, इक्वेशन को सॉल्व कर देना, ये वैल्यू ऑफ के निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करो घर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 1 से लेकर 7 तक यहां तक आप लोग कंप्लीट करो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों को आगे का समझाऊंगा। ठीक है ना? हाँ सर।